My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions on 3D mensuration based on cones. Start करते हैं session को, and if you're not already subscribed to our channel, then make sure to subscribe our channel. Also press the bell icon, and you can also join the Telegram channel Mathological. So, what is a cone? Basically, cone is a pyramid with a circular base. A type of pyramid with a circular base. Okay, and if radius of the base is r and height is equal to h, in such a case, volume of a cone is equal to 1 by 3 into base area into height, because volume of pyramid क्या होता है 1 by 3 into base area into height. So 1 by 3 into pi r square h. This is volume of a cone. Similarly, lateral surface area or curved surface area, more appropriately curved surface area of a cone, this is equal to 1 by 2 into perimeter into slant height. ठीक है, if this is h, this is r, so this is slant height l. So 1 by 2 into perimeter into l, that is equal to pi r l. And total surface area of a cone, that is equal to base area, because एक ही base है और टॉप पे तो एपेक्स पे एक पॉइंट ही है, तो बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया. सो दैट विल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. सो पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल. दिस विल बी आवर टोटल सरफेस एरिया. सो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. सो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलाज. ओके, अगर हम कंपेयर करें एक सिलेंडर को और एक कोन को, तो सिलेंडर इज अ प्रिज्म इन कंपेरिजन कोन इज अ पिरामिड. सो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? सेम रेडियस हो और सेम हाइट हो, तो फॉर सेम रेडियस एंड सेम हाइट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3:1, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, अब अगर एक कोन को हमने लिया, ठीक है, एक पेपर से बनाया हुआ कोन था और उसको एक्सपैंड करें, काट के अगर उसको एक्सपैंड करेंगे तो कैसा शेप बनेगा? तो अगर हम कोन को ओपन करते हैं तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, लाइक ए सेक्टर. ठीक है, लाइक ए पिज्जा पीस. ठीक है, तो एक एंगल अगर हमारे थीटा है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस विल बी लैटरल हाइट ऑफ द कोन. ठीक है, कोन को अगर हमने ओपन किया है, कट किया और कट करके ओपन किया, सो दिस इज लैटरल हाइट एंड दिस वाज रेडियस. सो दिस टोटल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. और एक सर्कल जिसका कि रेडियस एल है, उसका ही तो एक पार्ट है. ठीक है, सो 2 पाई आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2 पाई एल. अगर पूरा हमारा पेरी सर्कमफेरेंस होता सर्कल का, बट दिस इज ओनली थीटा पार्ट, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई एल. इजंट इट सो? तो यहाँ पे रेडियस हमारा क्या आ जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा. रेडियस विल बी इक्वल टू थीटा इंटू एल अपॉन 360 डिग्री. इज दिस क्लियर? और ये जो पूरा एरिया है हमारा, दिस एरिया, दिस इज बेसिकली कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. इजंट इट सो? सो कर्व सरफेस एरिया कोन, अगर हमें ओपन पीस है और उससे बनाना है कोन, सो दैट इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360. और थीटा एल अपॉन 360 को कन्वर्ट कर दोगे, आर से रिप्लेस कर दोगे, तो दिस पाई आर एल. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं. With this knowledge, let us start the questions. First question: two cones have their height in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. So what is the ratio of their volumes? Height का ratio है 1:3, radii का ratio है 3:1, and formula for volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square h. Basically volume is proportional to r square into h. और height का ratio है 1:3, radius का ratio है 3:1. So ठीक है, हाँ. So r square h का ratio क्या आ जाएगा? That will be equal to 3 square into 1 is to 1 square into 3. So 9:3, and hence ratio of volume will be 3:1. Option D will be the answer. Okay, clear है बात? Next question.
If the diameter of the base of a cone is 56 centimeter and its curved surface area is 3080 centimeter square, so what will be its volume? Diameter of the base यानी कि radius is equal to half of diameter यानी 28 centimeter and curved surface area is 3080, that is pi RL. तो 22 by 7 pi into R 28 into L, this is equal to 3080. ठीक है, 22 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22 1 जा 22 88, तो 140 28 से जाएगा 5 टाइम्स, सो L comes out equal to 7 into 5 35 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज 28 और स्लांट हाइट दैट इज 35. सो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होगा हाइट एंड हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो रेडियस इज 28, स्लांट हाइट इज 35, सो व्हाट शुड बी द हाइट. अब रेशियो देखो, रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो आ रहा है 4:5, 28:35 दैट इज 4:5. तो क्लियरली एक पैथोमेट्रिक बना है हमारा 3:4:5 का, है कि नहीं. राइट एंगल ट्रायंगल बना है 3:4:5 का. तो अगर 4 यूनिट हमारा 28 है यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 7, 1 यूनिट इज इक्वल टू 7, तो 3 यूनिट विल बी इक्वल टू 3 into 7 21. तो हाइट विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. अदरवाइज अप्लाई कर लोगे, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करनी होगी तो फिर अप्लाई कर लोगे पूरा पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर. ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 35 प्लस 28 विच विल बी इक्वल टू 63 into 35 minus 28 which is equal to 7. 36 into 7 यानी कि 9 into 7 स्क्वायर, 3 into 7 का होल स्क्वायर आ रहा है यानी कि h इज इक्वल टू 21 आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा. वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 into 22/7 into r स्क्वायर यानी 28 into 28 into h which is 21. 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, तो 28 स्क्वायर into 22. ठीक है, अब ऑप्शंस को देख के भी पता चल रहा है कि ऑप्शन ए के अलावा कोई भी और आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हमारा इवन होगा. लास्ट में 0 नहीं आएगा बिकॉज 5 का मल्टीपल तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है. सो आंसर होगा डेफिनेटली 17248. और यूनिट डिजिट भी देख सकते थे, 8 into 8 64, 4 into 2 8, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा. बाकी सॉल्व करने को सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन गिवन है हमें. ठीक है, 22 into 28 स्क्वायर, और 28 स्क्वायर क्या होगा हमारा 784. ओके ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 22 से. 22 4 88, 8 आ गया, 8 कैरी हो गया, 22 into 8 176 और 8 184, 18 और 154 और 18 17248 will be our answer in centimeter cube obviously. Next question. Find the total surface area of a cone whose radius is r by 2 and slant height is 2l. Simple question है. Total surface area of a cone, radius is r by 2 and slant height is 2l. तो total surface area will be equal to pi r into l plus r. और रेडियस हमारा है r by 2, ये ध्यान रखना है. तो पाई इंटू r by 2 इंटू l प्लस r, l इज इक्वल टू 2l प्लस रेडियस इज r by 2. कोई ऑप्शन अभी तो नहीं मैच कर रहा है हमारे पास. ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे. पाई r by 2 इंटू 2l दैट इज पाई rl और प्लस पाई r स्क्वायर बाई 4. ठीक है, या तो 1/2 को हम अंदर लेके चले जाएं, तो पाई r इंटू 1/2 इंटू 2l विल बी इक्वल टू l प्लस r by 4. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. Next one. A cylindrical metallic rod of radius 2 cm and height 6 cm is melted and recast into small cones of radius 1 cm and height 3 cm. So how many cones can be formed? अब एक रॉड को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करके हम कोन्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या नहीं चेंज होगा हमारा, डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. तो हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल मेटेलिक रॉड विल बी इक्वल टू n नंबर ऑफ कोन्स दैट विल बी मेड. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h. तो पाई इंटू 2 इंटू 6, दिस विल बी टोटल वॉल्यूम एंड दिस विल बी इक्वल टू n कोन्स फॉर्म्ड, और वॉल्यूम 1 कोन विल बी 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h. सो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया. n विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4 24 अपॉन, अच्छा 3 से 3 भी कैंसिल आउट, 24 अपॉन 1 ही आ गया, यानी कि 24 टोटल कोन्स फॉर्म होंगे. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड. Next question. A conical tent is required to accommodate 5 people if each person requires 16 meters square on the floor and 100 meter cube of air. So find the height of the smallest size of the tent to accommodate them. हमें चाहिए smallest size of the tent to accommodate them. Okay. A conical tent is required to accommodate 5 people. Each person requires 16 meters square on the floor and 100 meter cube of air. So 5 persons हैं, यानी कि अगर उनको चाहिए 16 मीटर स्क्वायर पर पर्सन ऑन द फ्लोर, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा. बेस एरिया रिक्वायर्ड
this will be equal to 5 times of 16 meter square, 5 into 16, 80 meter square. That is minimum possible base area. Or volume required is equal to 100 into 5, which is 500 meter cube. Now question is asking find the height of the smallest size of the tent. अगर size of the tent हमें smallest चाहिए तो height minimum रखना पड़ेगा. Height minimum कितना हो सकता है? Volume given है हमें, base area given है. So our volume of the cone will be 1/3 into base area into height, and that will be equal to volume. Base area given है तो 1/3 into 80 into height should be equal to 500. ठीक है. एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में हमारा वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500. तो एक्चुअल में इनइक्वालिटी हमारा ऐसा बनेगा, एक्चुअल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500, बट हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू. तो दैट इज वाई हम यहाँ पे इक्वालिटी रखेंगे कि 80/3 इंटू एच इज इक्वल टू 500, तभी हमारा एच मिनिमम आएगा. सो एक 0 से 0 गया, बेसिकली एच हमारा हो जाएगा 150/8, विच इज इक्वल टू 18.75 meters. So this should be minimum height. Option C is the answer. So height minimum will be equal to 18.75. इससे बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे तो चलेगा. That is also allowed. Okay. Clear? Next question. A sector of circle with radius 12 centimeter and central angle 120 degrees is rolled to form a cone. What is the radius of the cone? Also find the volume. So what will be radius of the cone? अब एक सेक्टर है सर्कल का, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेसिकली फॉर द कोन दिस विल बी स्लांट हाइट. This angle is 120 degrees. This is 12. For the cone, this will be equal to slant height. और 2 pi r क्या होगा? This will be 2 pi r for the cone जब इसको रोल करेंगे तो. Question finding out, asking about what will be radius of the cone. So radius of the cone will be equal to r will be equal to theta upon 360 into L, which is 120/360, which is 1/3 into 12. So r will be equal to 4 सेंटीमीटर. रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम के लिए हमें हाइट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो 12 हमारा स्लांट हाइट है और 4 इज रेडियस. सो व्हाट विल बी हाइट? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. सो हाइट हमारा क्या होगा? हाइट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ठीक है, 4 तो कॉमन आ जाएगा. सो 4 को बाहर निकालोगे 4, और इनसाइड दिस विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, which is equal to root 8. 8 root 2 will be our height. Height 8 root 2 आ जाएगा. तो वॉल्यूम will be equal to 1/3 into pi into radius, which is 4 square, into h, which is 8 root 2. So 16 into 8, 128 root 2 pi by 3 centimeter cube. This will be our volume. Okay. Is this clear? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A solid metal cylinder of 10 centimeter height and 14 centimeter diameter is melted and recast into two cones in the proportion of 3:4 by volume, keeping the height 10 centimeter. यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा ओरिजिनल मेटल सिलेंडर का भी हाइट है, और इसको मेल्ट करके जब हम कोन्स फॉर्म कर रहे हैं तो उन कोन्स का भी हाइट हमारा चेंज नहीं हो रहा, हाइट उनका भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा. सो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सर्फेस एरिया? फ्लैट सर्फेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर. फ्लैट सर्फेस एरिया का मतलब क्या हुआ? दिस इज बेसिकली बेस एरिया. अब सिलेंडर में 2 बेसेस होंगे, बट जैसे हमने कोन फॉर्म किया, कोन में सिर्फ एक बेस बचेगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सर्फेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट. सो वॉल्यूम से हम इक्वेट कर पाएंगे. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई इंटू आर इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है, तो पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच, एंड दिस इज इक्वल टू 2 कोन्स हैं जिनका वॉल्यूम का प्रोपोर्शन है 3:4. तो दिस विल बी 1/3 पाई r1 square into h, which is equal to 10 only, plus 1/3 pi r2 square into 10 again. अब 1/3 pi 10 कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड में. तो 10/3 pi into r1 square plus r2 square, and that is equal to 490 pi. Pi and pi gets cancelled out.
0 से 0 भी चला जाएगा. सो 49/3 यहाँ पे हमें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू 49/3. और क्वेश्चन कह रहा है दो कौन सा जिनका प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम क्या है 3:4 है. सो वी नीड फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया. क्या होगा बिफोर एंड आफ्टर. इनिशियली हमारा फ्लैट सरफेस एरिया क्या है. इनिशियली इस सिलेंडर में हमारा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है, कैपिटल आर हमारा 7 था. तो इनिशियली हमारे पास 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज बेस एरिया. और फाइनली फ्लैट सरफेस एरिया क्या है. फ्लैट सरफेस एरिया फाइनली विल बी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. सो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो रहा है. रेशियो हमारा क्या आएगा 2R स्क्वायर इनिशियली इज टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो भी मिल जाए तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा ना, है कि नहीं. और कैपिटल आर हमारा क्या है 7 स्क्वायर इफेक्टिवली. सो हम कह सकते हैं कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 49. 49 क्या है कैपिटल आर स्क्वायर. 49 इज कैपिटल आर स्क्वायर 7 स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू 3/1. तो यहाँ पे हमें R1 और R2 निकालने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही हमारा काम कर जाएगा कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 49 दैट इज इक्वल टू 3/1. तो रेशियो हमारा आ रहा है 3:1 का. तो इफ कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. ठीक है, तो 2:1:3. तो रेशियो आ रहा है हमारा 2:3 का. इनिशियली इफ फ्लैट सर्फेस एरिया इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, फाइनली इट इज 3 यूनिट्स, यानी कि देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑन द बेस ऑफ 2. तो 50% का इंक्रीज आ रहा है. ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर. क्या अप्रिशिएट कर पाए, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम ज़ैट एग्जाम. क्लियर है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज सच R1 और R2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी. बाकी वैल्यू निकालना होगा तो भी निकल आएगा, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका कोई जरूरत नहीं था. हमें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर का रेशियो ही निकालना था. उस रेशियो से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ओके, अदरवाइज हमें पता है कि दो कौन सा इनका प्रपोर्शन क्या है 3:4 है वॉल्यूम में. और वॉल्यूम R स्क्वायर और R2 स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज हाइट दोनों के लिए इक्वली है. हाइट स्टार्टिंग में सिलेंडर का और बाद में कोन का हाइट तो सेम ही है. तो हाइट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाइट तो कैंसिल आउट हो रहा है. हाइट पूरे इक्वेशन में से कैंसिल आउट हो रहा है. तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का रेशियो 3:4 होगा. ठीक है, उनका सम हमें गिवन ही है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 49/3 एंड R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर इफेक्टिवली 3:4. जैसे में R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर मिल जाएगा कि हेंस R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/7 ऑफ 49/3. तो 7 into 9 63 and R2 square will be equal to 4/7 into 49/3. So that is equal to 84. R1 square 63, R2 square is 84. यहाँ से हमें R1 और R2 की वैल्यूज मिल जाएंगी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A child consumed an ice cream of inverted right circular conical shape from the top and left only 12.5% of the cone for her mother. If the height of the ice cream cone was 8 centimeter, so what was the height of the remaining ice cream cone? Consumed an ice cream of inverted right circular conical shape. So this is the ice cream cone. And child consumed most of it and left only 12.5%, यानी कि 1/8. 12.5 by 100, which is equal to 1/8 of the cone for her mother. So this is the portion that is remaining now after child has consumed most of it. So if the height of the ice cream cone was 8 centimeter initially, so what was the height of the remaining ice cream cone? So initially height was equal to 8 centimeter. So what will be final height? ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली सिमिलर सॉलिड्स का है कि इनिशियली हमारा जो रेडियस और हाइट का रेशियो होगा, लेट अस से दिस इज कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एच, एंड आफ्टर कंजम्पशन बाय द चाइल्ड जो रिमेनिंग कोन बचा हमारा उसका अगर रेडियस इज स्मॉल आर एंड हाइट इज इक्वल टू स्मॉल एच. सो दीज टू ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल हमारे फॉर्म होंगे, लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. तो ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी सिमिलर होंगे बिकॉज रेडियस पैरेलल है, हाइट परपेंडिकुलर है. सो ऑब्वियसली ओ सी डी और ओ ए बी ये पैरेलल हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे. ठीक है, सो वी कैन से दैट सिंस दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो स्मॉल आर बाई स्मॉल एच, this will be equal to capital R upon capital H. Okay.
एंड दीज सॉलिड्स विल बी सिमिलर, सिमिलर सॉलिड्स होंगे क्योंकि इनका रेडियस और हाइट का रेशियो सिमिलर ही है, ठीक है। सो इन एनी सच केस वॉल्यूम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू साइड क्यूब। वो साइड हमारा रेडियस लोगे तो रेडियस क्यूब के प्रोपोर्शन होगा, और वी कैन से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू हाइट क्यूब, जिसका भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें हाइट का, हाइट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू हाइट क्यूब। अब वॉल्यूम का रेशियो हमें पता है, वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है, 12.5% बचा है, यानी कि 1/8 बचा है। तो इनिशियली अगर वॉल्यूम 8 था, तो नाउ द वॉल्यूम रिमेनिंग इज 1 एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू हाइट क्यूब। सो बेसिकली हाइट क्यूब का रेशियो क्या होगा, 8:1 होगा, एंड हेंस हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट विल बी क्यूब रूट ऑफ 8 is to cube root of 1. So height will be equal to 2:1. Ratio of height will be 2:1. और इनिशियली हाइट हमें 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ द हाइट विल बी देयर फॉर द रिमेनिंग आइसक्रीम कोन। और रेडियस भी हमारी 1/2 हो जाएगी सिमिलर लॉजिक से, बट रेडियस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना पता चल सकता है कि रेडियस हमारा 1/2 हो जाएगा अब इनिशियल वैल्यू का। इनिशियली अगर कैपिटल आर था तो स्मॉलर विल बी इक्वल टू कैपिटल R/2। ओके, अच्छा, विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन सिमिलर सॉलिड्स इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जहाँ पे कि हम फर्स्ट टर्म पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर साथ में कुछ सिमिलर सॉलिड्स पे और एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एनी सिमिलर सॉलिड्स की। जब भी सिमिलर सॉलिड्स की बात होगी, वॉल्यूम इज विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू साइड क्यूब, जो भी साइड हमें गिवन होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनफैक्ट लेटरल हाइट का भी, लेट अस से दिस इज L1 एंड दिस टोटल इज स्मॉल l, so we can also say that L1 will be equal to L/2 by the same logic. Okay. और जैसे वॉल्यूम हमारा प्रोपोर्शनल टू साइड क्यूब है, वैसे ही अगर हम बात करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conical vessel with height h is half filled with water, so what is the height of the water level from the tip of the vessel? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर मेंशन करना क्या आंसर आएगा। what will be height of the water level from the tip of the vessel? what should be the answer? Next question, the numerical value of the volume and the area of a lateral surface of a right circular cone are equal. If the height of the cone is h and radius is r, then find the value of 1 by h square plus 1 upon r square. Numerical value of the volume and area of lateral surface of a right circular cone are equal. So volume is 1 by 3 pi r square h, and that is equal to lateral surface area, which is equal to pi rl. So pi and pi gets cancel out, एक r भी cancel out हो जाएगा. So r into h divided by 3, this is equal to l, और हमें फाइंड आउट करना है 1 by h square plus 1 by r square. Okay, so r, h and l are connected in a way by being three sides of a right angle triangle. This is r, this is h, this is l. So l square is basically equal to r square plus h square. Square कर दो पूरी इक्वेशन को, square on both sides. So you can say r square h square upon 9. This is equal to l square. और l को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें चाहिए 1 by h square plus 1 by r square. So eliminate l. So r square h square upon 9. This is equal to r square plus h square. Now divide complete equation by r square h square. से डिवाइड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1/9, राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा r square plus h square upon r square h square, which is equal to 1 by h square plus 1 by r square. So 1 by h square plus 1 by r square comes out to be equal to 1/9. Option D is the answer. Okay, this will be equal to 1/9. Clear? Next question. From a solid cylindrical wooden block of height 18 centimeter and radius 7.5 centimeter, a conical cavity of the same height and same radius is taken out. So what is the total surface area of the remaining solid? एक सॉलिड सिलिंड्रिकल ब्लॉक है जहां से वी आर रिमूविंग अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस. तो व्हाट विल बी टोटल सर्फेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, शेप कैसा बनेगा.
radius is 7.5 centimeter and height is 18 centimeter. And we need to find out total surface area. So what will be total surface area in such a case? जब हमने कोनिकल कैविटी को रिमूव किया तो कोनिकल कैविटी को रिमूव करने के बाद में एक नया सरफेस क्रिएट होगा. देखो एक तो हमारे पास ऑलरेडी सरफेस क्रिएटेड था जो कि बेस एरिया है. ये बेस तो पूरा का पूरा इंटैक्ट है, ये तो फाइनली भी रहेगा. ऑल्सो कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये भी इंटैक्ट है, इसमें भी कोई डैमेज तो हुआ नहीं है, तो ये भी पूरा का पूरा सरफेस रहेगा हमारे पास. टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, सिर्फ एक बेस, क्योंकि टॉप वाला बेस तो चला गया. जैसे हमने कोनिकल कैविटी को रिमूव किया तो टॉप बेस इज रिमूव्ड. ठीक है, तो एक बेस रह जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये भी रहेगा. ठीक है, एडिशनली क्या ऐड होगा, जैसे हमने कोनिकल कैविटी को रिमूव किया तो रिमूव करते ही जो कोनिकल कैविटी था उसका जो कर्व सरफेस एरिया था दैट विल बी क्रिएटेड इनसाइड दिस सिलेंडर. तो इनसाइड दैट सिलेंडर विल आल्सो हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. So there will be total three surfaces: base area, then curve surface area of the cylinder, and then finally curve surface area of the cone. There are total three surfaces. ठीक है, कोई एडिशनल सर्फेस नहीं होगा बिकॉज हमारे पास जो हमने कोन रिमूव किया, जो कोनिकल कैविटी रिमूव किया है, दैट कोनिकल कैविटी आल्सो हैज द सेम हाइट एंड सेम रेडियस. दैट इज व्हाई देयर विल बी नो एडिशनल सर्फेसेस. दीज थ्री सर्फेसेस विल बी देयर ओनली इन द टोटल सर्फेस एरिया. अब इनको काउंट कर लेते हैं. बेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सर्फेस एरिया विल बी ऑफ द सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू पाई आर एच प्लस कर्व सर्फेस ऑफ द कोन, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल. तो पाई आर तो कॉमन आ जाएगा. इनसाइड द ब्रैकेट दिस विल बी आर प्लस 2h प्लस एल. एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो हमें गिवन है 18 एंड 7.5, तो दो वैल्यूज तो गिवन ही है. 7.5 इज रेडियस, 18 इज हाइट. सो व्हाट विल बी इक्वल टू एल. रेशियो देखो 18 और 7.5 का. 7.5 इज 1.5 इंटू 5, 18 इज 1.5 इंटू 12. तो 5 और 12 का रेशियो आ रहा है 5, 12 एंड 13. पाइथागोरस, तो लैटरल हाइट या स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 1.5, दैट इज इक्वल टू 19.5. ठीक है, पाइथागोरस को जरूर अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है, सो दैट ये क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको. यहाँ पे तुम्हें पूरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, अदरवाइज अप्लाई करके भी हो जाएगा बट टाइम लेगा, जरूरत नहीं है उसकी. 5 और 12 का हमारा रेशियो आ रहा है फॉर रेडियस एंड हाइट, तो डेफिनेटली हमारा जो थर्ड साइड होगा, जो स्लैंट हाइट होगा, दैट विल 13 यूनिट्स, 13 इंटू 1.5, दैट इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर. सो अब सॉल्व करते हैं. तो पाई इंटू रेडियस विच इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी 2 इंटू 12, एक सेकंड, 2 इंटू 18, 36 and plus L which is 19.5. So 19 plus 7, 26 plus 1, 27 plus 6 plus 36, 63. So pi into 7.5, the pi into 15 by 2 into 63. क्या आ जाएगा? 63 into 15, 945 by 2. 945 by 2 times pi. So 472.5 pi centimeter square. Option B will be the answer. 472.5 centimeter square. Is that clear? Okay. Next question. A right angled triangle with perpendicular sides 3 cm and 4 cm is rotated about one of its sides. Find the difference in the minimum and maximum possible volume of the solid thus formed. Minimum possible volume in such a case and maximum possible volume in such a case. जबकि हमने एक right angle triangle को with perpendicular sides 3 cm and 4 cm rotate किया है about one of its sides. ठीक है, so volume of any cone that is equal to 1/3 pi r square into h. यानी कि volume is proportional to r square and volume is proportional to h. ओके, सो अगर हमारे पास आर और एच, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमें साइड्स तो फिक्स्ड है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तो या तो इस साइड का राउंड मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे, या फिर इस साइड का राउंड रोटेट कराएंगे, या फिर इस साइड का राउंड रोटेट कराएंगे. इजंट इट सो? तो तीन केसेस बनेंगे हमारे. फर्स्ट केस व्हेन वी आर रोटेटिंग द कोन along the smallest side. So if you are rotating along the side 3 units, so in that case height हमारा will be equal to 3 units, radius will be equal to 4 units, and slant height will be equal to 5 units. This is first case. सेकेंड केस क्या होगा? ठीक है, रेडियस हमारा 4 हो जाएगा. सेकेंड केस व्हेन वी आर रोटेटिंग अबाउट
side 4. In that case, 4 will be equal to height. 3 will be equal to radius. And 5 will be equal to slant height again. And third scenario, when we are rotating about the hypotenuse, which is equal to 5. यहाँ पे थोड़ा स्पेशल फिगर बनेगा, बिकॉज अगर 5 के अराउंड रोटेट कराओगे, वन साइड इज 3, वन साइड इज 4, अब जब रोटेट कराओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वी विल बी हैविंग अ डबल कोन फॉर्म होगा. थ्री विल बी स्लांट हाइट फॉर द अपर कोन, 4 विल बी स्लांट हाइट फॉर द लोअर कोन. ठीक है, 3 और 4 का मतलब ये ऊपर उल्टा भी हो सकता है कि 4 वाला अपर कोन का हो जाए. अपर और लोअर क्या होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम हमारा सेम ही रहेगा कि 3 विल बी स्लैंटेड ऑफ वन ऑफ द कोन्स एंड 4 विल बी स्लैंटेड ऑफ द अदर कोन. और हाइट दोनों कोन्स का समेशन होगा हाइट का इक्वल टू 5. ठीक है, अब रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट विल बी रेडियस ऑफ दीज टू कोन्स आर, क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, व्हाट विल वैल्यू ऑफ आर. फ्रेश स्विच पे करते हैं इसको. ठीक है, सो बेसिकली this is 3, this is 4, and this is radius r, and this is 5. Radius will be perpendicular to height, and this here will be h1, this will be h2. Okay, so in any triangle, since 3 and 4 are perpendicular sides, तो triangle का एरिया निकाल लो. ठीक है, तो एरिया will be equal to 1/2 into 3 into 4, and this will also be equal to 1/2 into radius which is perpendicular to height, तो radius into 5, r into 5. तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगा, r will be equal to 12/5. r will be 12/5. ओके, और अगर r एक बार 12/5 आ गया हमारा, तो इसके बाद में हमें h1 h2 भी मिल जाएगा. r is 12/5, 3 आ गया, h1 और h2 ही मिल जाएगा. हालांकि h1 h2 सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वॉल्यूम ही चाहिए. ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों जो हमारे सेपरेट कोन्स बनेंगे इनका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का सम क्या होगा. वॉल्यूम वैल्यू 1/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2. 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इनसाइड दैट इट विल बी h1 प्लस h2, जो कि समेशन हमारा इक्वल टू 5 है. तो क्लियरली हमें यहाँ पे h1 और h2 सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है, बट एक बार रिवाइज तो कर ही लेते हैं. तो रिवाइज करने के लिए 12/5 अगर हमारा एक साइड आ रहा है, अगेन साइड्स का रेशियो देखो, दिस इज 12/5, दिस इज बेसिकली 3 विच इज 15/5. और क्योंकि जब भी हम ऐसा केस बनेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम दिस पॉइंट, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, सो दिस इज 15/5, दिस इज 12/5, यानी कि 4 यूनिट्स है, दिस इज 5 यूनिट्स, तो ये थर्ड साइड हमारा 3 यूनिट्स होगा, यानी कि दिस विल बी 9/5. ओके, एंड सिमिलरली फिर हम h2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से. क्लियर है. अच्छा, वॉल्यूम देख लेते हैं अब क्या क्या वॉल्यूम आ रहे हैं हमारे. सो इन दिस केस वॉल्यूम हमारा क्या आ रहा है, 1/3 पाई r1 r स्क्वायर इंटू h1 प्लस h2, यानी कि वॉल्यूम फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर वॉल्यूम v3 मान लेते हैं. तो v3 इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, और r हमारा 12/5 है, तो 12/5 होल स्क्वायर पाई/3 इंटू 12/5 इंटू 12/5 इंटू h1 प्लस h2 विच इज इक्वल टू 5. तो 5 and 5 गेट्स कैंसल आउट, 3 से जाएगा ये 4 टाइम्स, तो 48/5 टाइम्स पाई, 48/5 पाई, या फिर 9.6 पाई इज अवर वॉल्यूम इन थर्ड सिनेरियो. वॉल्यूम इन फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, v1 इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू h विच इज 3, 3 and 3 कैंसल आउट हो गया, v1 इज इक्वल टू 16 पाई विच इज हायर देन v3. अब v2 क्या होगा, v2 विल बी 1/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 and 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, दिस विल बी 12 पाई. तो 16 पाई, 12 पाई एंड 9.6 पाई, दीज आर द थ्री वैल्यूज. मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी इन फर्स्ट केस एंड मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट इन द थर्ड केस. तो 16 पाई एंड 9.6 पाई डिफरेंस इज इक्वल टू 6.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल बी आवर आंसर. ठीक है, बढ़िया. तो पूरा एक सॉल्व करना हो गया. लॉजिक क्या होगा ऐसे केस में, देखो लॉजिक ये होगा कि जब भी हम ऐसा केस करने वाले हैं, तो वॉल्यूम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल टू एच. तो आर का क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस हमारा जब हायर होगा वहां पे वॉल्यूम ज्यादा आएगा. इजंट इट सो. तो रेडियस कब हायर होगा, जबकि हम फॉर एग्जांपल हमें 3 साइड जो हमारा है 3 and 4 के बीच में, 3 and 4 आर परपेंडिकुलर साइड्स, तो बिटवीन 3 and 4 जब हम 3 के अराउंड अगर रोटेट करा रहे हैं अपने
रोटेट करके कौन फॉर्म कर रहे हैं. सो इन दैट केस हमारा 3 इज इक्वल टू हाइट एंड 4 is equal to radius. So radius in that case is higher. That is why volume will be higher in that case. But when we are rotating around 4, तो फिर 3 हमारा radius आ रहा है जो कि smaller होगा. So definitely our volume will be much higher in the first case than in the second case. Okay. और जब हम third case ले रहे हैं जहाँ पे कि हम we are rotating the right angle triangle along the hypotenuse, तो वहाँ पे हमने 5 को लिया हुआ है अपना height और वहाँ पे हमारा volume smallest आ रहा है. As far as first and second case are concerned, definitely first case में जबकि we are rotating around the smaller side, along the smaller side, तो larger side हमारा radius बनेगा. So larger side radius बनेगा तो वहाँ पे volume हमेशा ज़्यादा आएगा because volume is proportional to radius square. Okay, so volumes की वैल्यू आ गई और हमें डिफरेंस भी पता चल गया. That is how you have to solve such a question. Okay, clear? So I guess these are all the questions in this session. और इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी की सारी बातें समझ में. फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. और सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना है. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.